जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि भाई जीवन मिला है, आपको सुनने को मिलता है आपके गुरुओं के द्वारा प्रवचनों में, यहाँ वहाँ सभी जगह, कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। उसके बाद भी आपको टंगड़ी तोड़ने का शौक है, आपको हड्डी चूसने का शौक है, आपको मांस खाने का शौक है। तो आज जानकारी लेकर आए इसी विषय के ऊपर कि जो लोग शास्त्रों में बताई गई, अपने गुरुओं के द्वारा बताई गई, प्रवचन में बताई गए जो नियम है और जो जानकारी है उसका पालन नहीं करते, संयम से जीवन नहीं जीते, उनका क्या होता है? क्या उनको किसी भी तरीके से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? उसी पे आज जानकारी लेकर आए हैं कि ऐसे लोग जो नियमों का पालन नहीं करते, ऐसे लोग आसुरी होते हैं। जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मनुष्यों की 4 लाख योनियां होती हैं, मनुष्यों की, खाली मनुष्यों की, उनके गुणों के अनुसार, स्वभाव के अनुसार। उसमें ही देवता है, क्योंकि कलयुग है। पहले अलग अलग हुआ करते थे कि देवता भी विचरण कर रहे हैं, राक्षस भी विचरण कर रहे हैं, और मानव देह में अलग विचरण कर रहे हैं लोग। राक्षस मानवों को खा भी जाता था, देवता कई बार मानवों के साथ छल भी करते थे। तो ये सारी चीज होती थी। लेकिन आज देवता, दैत्य, दानव और मनुष्य चारों एक ही शरीर के अंदर हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि मनुष्यों की उनके गुणों के अनुसार से 4 लाख योनियां हैं अभी मृत्यु लोक में। जो आप बोलते हैं कि वो दुष्ट है, वो बुरे लोग क्यों, ये लोग कैसे खुश क्यों हैं? भाई वो मनुष्य की अलग अलग योनियां हैं, तो वो व्यक्ति अलग है और आप अलग हो। आप देव योनि हो जो अच्छे कार्य करते हो, भक्ति मार्ग पे चलते हो, भोले भाले सीधे ईमानदारी से काम करने वाले, आप देव योनि है। और वो राक्षस योनि के लोग जो दूसरों के साथ मारपीट करते हैं, जो अपराध करते हैं, या जो गलत रास्तों पे चलते हैं, जो गंदी चीजें खाते हैं, वो अलग है, वो राक्षस योनि हो गई। मनुष्यों के अंदर ही राक्षस योनि भी है। ये चीजें होती है, तो सारे मनुष्य अलग अलग योनियां हैं। इसलिए जो आज समझ लीजिए कि जो लोग नियम नहीं मानते, अपने ही नियम बनाते हैं कि हमारी मर्जी होगी, हम उस समय उठेंगे, भाई हम तो 8 बजे सो के उठेंगे, उसके बाद ही हम पूजा करेंगे, हम 8 बजे सो के उठेंगे, उसके बाद ही हम जाप करेंगे, हम अपने हिसाब से जाएंगे, मंदिर जाना हो नहीं जाना हो हम तय करेंगे। तो जो खुद के नियम बनाते हैं, जो खुद के अनुसार जीवन चलते हैं, वो राक्षस योनि के व्यक्ति कहलाए जाते हैं। और इनके साथ ये होता है कि ये जो भी कर्म करते हैं ना जीवन में, इन कर्मों के अनुसार ये स्वर्ग तक तो जा सकते हैं, अपने सुखों को भोग सकते हैं, और वापस फिर 84 लाख योनियों के चक्र में आ जाते हैं। इनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो लोग ये काम करते हैं कि भाई नियमों के पालन करते हैं, कि शास्त्रों में जो कहा गया उसके अनुसार हम करेंगे, कि हाँ ठीक है भाई हमको ऐसा ऐसा करना है, हमको गंदी चीजें नहीं खाना है, मांसाहार नहीं करना है, शराब नहीं पीना चाहिए, हमको पूजा पाठ करनी है, हमको मंदिर श्रद्धा से जाना है, हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, सूर्योदय के पहले जल्दी उठ जाते हैं, हम अच्छी अच्छी चीजें करते हैं अपने जीवन में जो सात्विक होती हैं। तो जो लोग नियमों के अनुसार चलते हैं, ये लोग देव कहलाते हैं, ये देवता योनि कहलाती है। और ये लोग जो भी कर्म करते हैं, प्रभु उन कर्मों को स्वीकार करते हैं और ये मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, जो नियमों से चलते हैं। वो लोग नहीं जो शनिवार रविवार मांस खाते हैं और सोमवार को उपवास रखते हैं कि भाई शनिवार रविवार मांस खा लिया, गंदी चीज खा ली, पार्टी मना ली, शराब पी ली, और सोमवार को फिर जल चढ़ाने जा रहे हैं। ऐसे लोग नहीं, ऐसे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ये मूल आधार ही छोड़ देते हैं कि शास्त्रों के नियमों का पालन ही नहीं करते। ये अपने खुद के ही नियम बनाते हैं और उस अनुसार ही फिर ये बस 84 लाख योनियों के चक्र में चलते रहते हैं। अगर साधक बनना है तो पूरी पवित्रता के साथ पूरी तरीके से बनिए, तो पूरा लाभ मिलेगा आपको। इसलिए जो भी ज्ञान आपको अपने गुरु के द्वारा मिलता है, जो भी ज्ञान आपको शास्त्रों से प्राप्त होता है, जो भी ज्ञान आपको प्रवचन में सुनने को मिलता है, उसको अपने जीवन में भी आप लागू कीजिए कि भाई मैं ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगा, सूर्योदय के पहले उठूंगा, स्नान करने के बाद ही पूजन पाठ और फिर भोजन करूंगा, बिना स्नान के भोजन नहीं करूंगा। तो कुछ छोटे छोटे नियम जो आपको सुनने को मिलते हैं, उनका अगर आप पालन करेंगे तो आपका मनुष्य जो है वो सात्विक जीवन आपका कहलाएगा, और फिर आपकी सारी चीजें जो है प्रभु तक पहुंचेगी और स्वीकार होगी। तो ये थी जानकारी नियमों के ऊपर कि भाई जो भी हमारी संस्कृति, धर्म और गुरुओं के द्वारा प्रवचन में आपको बताया जाता है, उन चीजों का पालन करना कितना जरूरी है। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।